हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और इस नए ब्लॉग में। आज का मौसम देख लीजिएगा ऐसा है। तो गाइस अभी मैंने पूरा काम कर लिया, फिनिश हो गई हूँ, नहा धो के रेडी। और आज हम लोग थोड़ा सा करने वाले हैं, मतलब प्रोग्राम छोटा सा, मतलब वो गणगौर बनाते हैं ना, तो उसके लिए मतलब गणगौर का उद्यापन करने वाले हैं। एक ब्लॉग में मैंने पहले भी बताया था कि अभी हम गणगौर का उद्यापन करने वाले हैं। तो गाइज तो आज गणगौर बनाएंगे हम लोग। गणगौर की पूजा तो हम लोगों ने मतलब जब हमारी शादी हुई थी तो उसी टाइम कर ली थी, लेकिन अभी गणगौर का उद्यापन करेंगे। गणगौर का उद्यापन मतलब 1 साल पहले ही हो जाता है, लेकिन हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से हम गणगौर का उद्यापन नहीं कर पाए हैं। तो गाइज अब की बार हम लोगों ने पूरा सामान तो हमारा रेडी था, पिछली बार लेके आ गए थे, और मेरा सामान आने वाला है मायके से। मतलब मम्मी कल भेजेगी और 24 तारीख को है गणगौर का उद्यापन। तो आज गणगौर बनाएंगे गाइज, और थोड़ा मतलब गणगौर के लिए गीत गाते हैं। हमारे यहाँ गणगौर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किया है, छोटा सा बस नॉर्मल सा प्रोग्राम किया है। मतलब गणगौर अब की बार 2 ही गणगौर बनेंगे, तो हम लोगों ने 2 गणगौर बना ली हैं, और उनके लिए गीतों वाला वो बनोरी वाला प्रोग्राम होगा आज। और अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, और मैंने आज गेहूँ भी धो दिए हैं। पीसना नहीं करना आता, तो अब मम्मी इसको पीसना करेगी, और मैंने गेहूँ को धो दिए। हाँ, आज मॉर्निंग में सुबह ही धो दिए थे। अब आज मौसम देखिएगा गाइज कितना प्यारा मौसम है। तो इसके साथ ही मैं मेरा थोड़ा घर का लुक भी दिखा देती हूँ। तो गाइज ऐसे सी है कुछ हमारे घर का लुक। ये मतलब मैं एंट्री साइड से है हॉल की, और उस साइड वॉशिंग वगैरह वो रखी है, और बाहर एक रूम भी है, और यहाँ से हॉल की एंट्री है गाइज। यहाँ से हॉल आ जाता है, ये हॉल की एंट्री है। ये साइड किचन है। तो गाइज हम लोग हो गए हैं गणगौर की मतलब पूजा के लिए, और उसका उद्यापन वाली गणगौर का जो गणगौर बनानी होती है, उसके छोटा सा गीतों का प्रोग्राम करने के लिए मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ। और इतना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम तो नहीं होगा, इसलिए मैंने नॉर्मल सा शो डाल लिया है, क्योंकि हम ज़्यादा दूर तक कोई बुलावा भी नहीं दिया है। कि एक दो हमारे इम्पोर्टेंट जिनको गणगौर वाले गीत आते हैं उन लोगों को भी बुलाया है। हमारे पास में एक आंटी है गाइज, वो और 1-2 और हैं, तो उन लोगों को भी बुलाया। तो हमने गणगौर बनाते टाइम मतलब छोटा सा प्रोग्राम हो जाएगा, और गणगौर बन के तैयार हो जाएंगे। बाकी प्रोग्राम होगा 24 तारीख को। और गाइज कल आ जाएगा मेरा गणगौर का सामान, और होगी कल मेरे गणगौर वाले सामान की पैकिंग, वो भी आपको दिखाऊंगी। और कल गणगौर का सामान है वो मेरे भैया लेके आएंगे। तो गाइज अभी आगे का व्लॉग मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो गाइज मम्मी अभी गए हैं उन लोगों को बुलाने के लिए, और मैं यहाँ पे हो गई हूँ बोर अकेले बैठे बैठे। तो इससे अच्छा आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। अभी मम्मी आते टाइम उन लोगों को बुला के लेके आ जाएंगे। और मतलब वैसे दीदी और मम्मी हमारे यहाँ एक जो दूध लेके आते हैं, उनके घर में एक डॉक्टर आया हुआ है, वो देसी दवाइयाँ देता है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो दीदी के जो एडी होती है उसमें दर्द रहता है, और मम्मी को कमर में दर्द रहता है। तो वो पता नहीं नाड़ी वगैरह देख के दवाई देता है। तो उसके पास भी गए हैं, तो बोल रहे हैं कि तब तक तो कुछ तैयारी कर ले, तब तक हम लोग आ जाते हैं, थोड़ी दवाई भी लेके आ जाते हैं, आते टाइम उन लोगों को भी बुला के लेके आ जाएंगे। तो गाइज मेरी तैयारियां तो क्या करनी थी, मतलब उनको थोड़ा वो तो पतासे गुड़ वगैरह देने थे, वो तो पैक कर दिए हैं। और तब तक मम्मी आ जाती है, तब तक फ्री हूँ, और आते टाइम मम्मी उन लोगों को भी बुला के लेके आ जाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे गणगौर का पूजन, मतलब अभी तो पूजा ही होगी। और गणगौर को 24 तारीख को गणगौर को हमारे पास में तो क्या ऑटो करके जाना होता है हमें,
वहाँ पे ढमका के आनी होती है। पिछली साल भी गए थे हम लोग वहाँ, क्योंकि गाइज मतलब ये इन बारे में मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है गणगौर के बारे में, क्योंकि हमारे गांव में गणगौर कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए मैंने यहाँ पूछी। वरना तो गणगौर का प्रोग्राम सारा का सारा पीहर में ही होता है, मतलब पीहर में पूजी जाती है, पीहर में ही उद्यापन होता है गणगौर का। तो मैंने ना ही तो मेरे गांव में पूजन किया था, ना ही उद्यापन करती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी नहीं जानता। वैसे नाम सुना हुआ है गणगौर का, वैसे जानते नहीं है गणगौर कैसे पूजन करते हैं, कैसे उद्यापन करते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेरी सासू मोम है वही करवाती है पूजन उद्यापन। तो उद्यापन तो वैसे कभी भी कर दे, जैसे बूढ़े हो जाते हैं तब तक भी उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन गाइज मेरी सासू माँ ने बताया कि बाद में पता नहीं हम रहे या ना रहे, हमें दिखेगा नहीं दिखेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। तो अभी तो मतलब सब अच्छा है, तो आपका ये काम करवा देती हूँ। अगर आपकी इच्छा तो पूछते रहना, वरना आपको भार नहीं रहेगा कि गणगौर का उद्यापन नहीं किया। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि तब तक गणगौर की मतलब उद्यापन नहीं करते हैं तो वो फांसी डली रहती है। और जैसे मतलब गणगौर का उद्यापन करने से पहले किसी की डेथ हो जाती है, तो गाइज गणगौर का उद्यापन करने से पहले तो उनको, जैसे अब एक लड़की या जैसे मैं उद्यापन कर रही हूँ तो 16 लेडीज़ों को घर पे खाना खिलाना होता है और कुछ सामान वगैरह देना होता है। और उसके बाद वो जैसे 12 दिन होते हैं ना मरने के बाद, उसमें 32 लोगों को खिलाना पड़ता है। और आपको पता है ऐसे मरे हुए में कोई खाना वगैरह नहीं खाता, और वो फांसी तभी निकलती है। तो फांसी तो बोलते हैं कि फेरों में ही डल जाती है, जैसे हम लोग फेरे नहीं लेते हैं उसी टाइम डल जाती है, वो गरबा वगैरह देते हैं। तो इसलिए वो फांसी निकालने के लिए गणगौर का पूजन किया जाता है और उसका उद्यापन किया जाता है। और उसमें बहुत सारी रस्में हैं, उनको भी निभाना होता है। इसमें एक मतलब जो संडे होता है उसका फास्ट रखना होता है, जिस टाइम हम पूछते हैं, या फिर इस टाइम भी रख सकते हैं, इस टाइम हमें फास्ट रखना होता है। और गणगौर का फास्ट रखने के बाद, गणगौर मतलब संडे का फास्ट रखने के बाद बहुत सारी लेडीज आती हैं और पता नहीं ऐसे मतलब जो रोटी होती है फिक्की, उसमें से छेद करके ऐसे सूरज को देखना होता है, ऐसे करके मतलब बहुत सारा काम करना होता है। और बहुत सारे रीति रिवाजें हैं, तो सब मम्मी ने करवा दिया, अच्छा है। वरना तो हमें तो इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो गाइज आप भी गणगौर को पूजिए और उसका उद्यापन करिए, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। बोलते हैं कि ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सके अगर किसी ने पूजन भी नहीं किया हो तो उसको एक बार उद्यापन ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ जाटों के हैं, वो जाट हैं, वो नहीं इसका पूजन वगैरह तो नहीं करते, लेकिन उद्यापन तो यहाँ सभी लोग करते हैं। जिन लोगों ने पूजन नहीं किया वो भी उद्यापन तो पक्का करते हैं, क्योंकि उद्यापन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।